हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 छंद। आज हम लोग पढ़ेंगे छंद का पार्ट 1। छंद शब्द संस्कृत भाषा के छद धातु से बना है। ठीक है, ये छंद शब्द संस्कृत भाषा के छद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना यानी खुश करना। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है ना, छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे हुआ है? ऋग्वेद में। छंद का दूसरा नाम पिंगल है, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि थे। ठीक है, ये छंद शास्त्र के प्रणेता कौन थे? पिंगल ऋषि, और उन्हीं के नाम से इनका ये नाम रखा गया है। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहा जाता है। छंद के अंग, अब छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के 8 अंग हैं। चरण, वर्ण, मात्रा, कर्म, यति, गति, तुक, गण, ये सब क्या है? छंद के अंग हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं परिभाषा। परिभाषा बुक में बहुत डिफिकल्ट दिया रहता है। यहाँ पे मैंने बहुत इजीली लिखा है, बहुत। अगर आपको छंद का अंग याद हो जाएगा तो ये परिभाषा तो मतलब वही सेम टू सेम लिख सकते हैं आप लोग, और ये सही भी होगा। चरण, देखिए इसकी परिभाषा: चरण, वर्ण, मात्रा, कर्म, यति, गति, तुक, गण से युक्त काव्य रचना ही छंद कहलाती। मतलब ये सब चीज़ों से युक्त काव्य रचना ही क्या कहलाएगी? छंद। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हैं। गण, तुक, गति, यति, कर्म, मात्रा, वर्ण, चरण से युक्त काव्य रचना ही क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बहुत इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? अब हम छंद के अंग पढ़ते हैं। पहला क्या? चरण। चरण को ही पाद कहा जाता है। पाद मतलब हो गया पैर। ठीक है, तो छंद को ही क्या कहा जाता है? पाद कहा जाता है। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। छंद में कितने चरण होते हैं? प्रायः 4 चरण होते हैं। जैसे देखिए, कोई भी मतलब कुछ भी लिखा हुआ है, कोई कुछ भी पंक्ति लिखी है, उसमें देखिए 1 पंक्ति, 2, 3, 4, तो इसके 4 पार्ट हो गए, तो वही चरण कहलाता है। ठीक है ना, तो वही क्या कहलाता है? छंद के प्रायः 4 चरण होते हैं। 1, 2, 3, 4 चरण हो गया, तो यही क्या कहलाएंगे? चरण। ठीक है, 1/4 पार्ट, इसी को चरण बोलते हैं। वर्ण, अब नेक्स्ट क्या? वर्ण। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण को ही क्या कहते हैं? अक्षर। वो लघुत्तम ध्वनि जो वर्ण कहलाती, जैसे क, ख, ग, घ, ये सब हो गया, तो वो सब क्या है? वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे छंद में इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है ना, वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद। ठीक है ना, पहला क्या? हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ। हर्ष में क्या है कि आ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु, ये लिया गया है छंद में। छंद में चंद्र बिंदु को भी ये लिया गया है। ठीक है, तो हर्ष स्वर में क्या क्या आ गया? आ, ई, उ, री और ये। ठीक है, चंद्र बिंदु। फिर क्या है? दीर्घ स्वर में क्या है? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, आ, ये सब शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? हर्ष स्वर, ये क्या है? दीर्घ स्वर। अब देखिए, हम लोग देखते हैं लघु। लघु मतलब हो गया ये एक डंडा, ये क्या हो गया? लघु। और ये क्या हो गया? दीर्घ। दीर्घ में क्या हो गया? ये एस की तरह बना रहता है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे ना, वर्ण की मात्रा के बारे में जानेंगे। तो ये जो आ, ई, उ, री और ये चंद्र बिंदु है, इसको हम 1 से काउंट करेंगे। ठीक है ना, लघु, इसको बोलते हैं लघु। इसकी मात्रा क्या? लघु, लघु, लघु। ठीक है, अब हम आते हैं बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा में क्या है? ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंग, आ, ये सब क्या हो गया? दीर्घ। दीर्घ हो गया, इसको बोलते हैं गुरु। ठीक है ना, तो गुरु को एस होता है इसका मात्रा चिन्ह। ठीक है, तो हम ऐसे जान सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यति। यति में क्या होता है? ठहराव या रुकावट। ठीक है, जैसे रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। जहाँ पे क्या होता है? कविता पढ़ते समय रुकते हैं, थोड़ा सा विराम लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है? यति। जैसे होता है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर में हम लोग रुके, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि तिहलोक उजागर। तो वो रुकने का स्थान को हम क्या कहते हैं? यति, ठहराव। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग गति। गति क्या होता है ना? गति का अर्थ होता है लय या प्रवाह। मतलब जिस प्रवाह से, जिस मतलब लय से हम लोग कुछ भी चीज़ बोलते हैं, गाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? गति। ठीक है ना, जिस लय से हम कविता को पढ़ते हैं, वही क्या कहलाती है? गति कहलाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या आ गया गण। गण में क्या होता है कि तीनों वर्णों के समूह से बने शब्द को ही गण कहते हैं। तीन वर्णों, इसमें क्या होता है तीन वर्णों के समूह से बने शब्द को गण कहते हैं। ठीक है, गण की संख्या कितनी होती है 8। ठीक है, अब देखिए गण को मैंने लिखा है कि 3 अक्षरों से युक्त शब्द क्या कहलाते हैं, गण कहलाते हैं। ठीक है, गण का एक सूत्र होता है ये या माता राज भान सलगा, ये क्या है गण काउंट करने का सूत्र है। ठीक है, अब हम गणों का नाम याद करते हैं। देखिए यहाँ से यगन, मगन, ता से हो गया तगन, र से रगन, फिर जा से जगन, भा से भगन, ना से नगन, सा से सगन। ये क्या हो गया गणों के नाम हो गए। अब हम गणों के मात्रा देखते हैं। ठीक है ना, इसी के आधार पे ये गणों का मात्रा भी यहाँ पे लिखा गया है। जैसे देखिए इसमें 3 लेटर लिया जाता है। जैसे देखिए यगन, यगन में क्या हो गया 3 लेटर, या माता, तो ये क्या हो गया ये लघु वर्ण है। ठीक है ना, ये इसमें क्या होगा लघु, इसमें क्या होगा गुरु, गुरु। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया मगन। मगन में भी 3 लेटर लेंगे यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके, तो क्या हो गया या माता राज। ठीक है ना, या माता राज, तो इसमें क्या हो गया गुरु, गुरु, गुरु। देखिए इसमें आ की मात्रा बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया गुरु, गुरु, गुरु। फिर आ गया नेक्स्ट तगन। तगन में क्या है देखिए 1 2 3 लेटर लेंगे हम, तो तरजन ये होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा गुरु। देखिए यहाँ पे गुरु, 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 लघु। ठीक है, फिर आ गया रगड़, रगड़ आ गया। फिर रगड़ में हम क्या करते हैं 3 लेटर लेते हैं। ठीक है ना, ये ना रगड़, ये हम यहाँ 3 लेटर ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया गुरु, लघु, गुरु। ठीक है, फिर आ गया मेरा जगन। अब जगन में भी देखिए हम लोग 3 लेटर लेंगे, जभन। ठीक है ना, तो जगन में हम क्या ले लिए देखिए यहाँ पे गुरु, लघु, गुरु, तो यहाँ पे क्या हो गया लघु, गुरु, लघु। ठीक है, फिर आ गया भगन। भगन में भी हम क्या करेंगे 3 लेटर लिखेंगे, भ न सा, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे गुरु, गुरु हो गया, लघु, लघु, लघु। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया नगन। नगन में भी 3 लेटर है, न ल सा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया लघु, लघु, लघु। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सगन। सगन में क्या है देखिए 3 लेटर हो गया, स लग, तो इसको क्या होगा देखिए यहाँ पे है लघु, लघु, गुरु। ठीक है, तो ये क्या है ना कि मात्रा काउंट करने का नियम है। ठीक है, और ये क्या है गणों के नाम है, और ये क्या है उसके मात्रा चिन्ह है, और इसके थ्रू हम इसका मात्रा चिन्ह बहुत इजीली हम मतलब इसको बना लेते हैं। ठीक है, और सारा मात्रा ये सब है, ये सारा डिफिकल्ट है, कोई एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है सूत्र है, गण को काउंट करने का ये सूत्र है। अब हम लोग देखते हैं छंद के प्रकार। ठीक है, तो छंद के प्रकार 3 होते हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, ये तीनों में से ये मात्रिक छंद से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, ये दोनों से उतना नहीं पूछा जाता है, और ये मात्रिक छंद से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं 3 भेद होते हैं। एक होता है सममात्रिक छंद, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा क्या होता है विषम छंद। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद क्या होता है कि यह 4 चरणों का होता है। 4 चरण मैंने बताया ना, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। ठीक है, तो ये 4 चरणों का होता है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होता है, मतलब प्रत्येक चरण में, ये चरण में 16, इसमें 16, इसमें 16, ऐसे करके। इसमें यही बोल रहा है कि प्रत्येक चरण में कितना होंगे 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है, मतलब सारा चरण में यहाँ पे मतलब सारा चरण में समान मतलब मात्रा होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सममात्रिक छंद। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं सममात्रिक छंद। ठीक है, इसका देखिए इसका ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं कि सममात्रिक छंद में छंद के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे चारों गीत हरि गीतिका, इसमें देखिए चा से चौपाई, र से रोला, गीत से हो गया गीतिका, और हरि गीतिका तो है यहाँ पे हरि गीतिका। ठीक है, तो इसकी मात्रा देखिए चौपाई में कितना 16 मात्रा होता है, रोला में कितना होता है 25 होता है, गीतिका में 26 होता है, और हरि गीतिका में 28 होता है। ठीक है, तो ये सममात्रिक छंद में थे। आगे एग्जाम में कि रोला क्या है, तो रोला क्या है सममात्रिक छंद है। ठीक है ना, या फिर हरि गीतिका क्या है तो सममात्रिक छंद है। इसमें मात्राएं कितनी होती है तो 28 होती है। ठीक है, और इसकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं मात्रिक छंद। ठीक है, सममात्रिक छंद, और हर चरण में इसका सेम मतलब 16 है तो 16, चारों चरण में 16 मात्रा होगा। रोला में भी चारों चरण में 24 मात्रा होगा। गीतिका में चारों चरण में क्या हो जाएगा 26 मात्रा होगा, और हरि गीतिका में चारों चरण में 28 मात्रा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए चौपाई में क्या होता है 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होते हैं। 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं। और रोला में क्या होता है इसमें 4 चरण होते हैं और 24 मात्राएं, और लेकिन 11 और 13 में यति मतलब तो वहाँ ठहराव होता है। जैसे यहाँ पे हो गया हल्का सा कॉमा हो गया यहाँ पे ऐसे करके, तो एक चरण में कितना हो जाएगा 11 मात्रा हो जाएगा यहाँ पे,
रोला में, और एक चरण में क्या हो जाएगा 13 मात्रा हो जाएगा। तो इसमें मैंने यही लिखा है कि रोला 4 चरण का होता है, इसमें क्या होता है 24 मात्राएं होते हैं और 11 और 13 में यति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गीतिका। गीतिका में क्या होता है कि इसमें भी 4 चरण होते हैं, 26 मात्राएं होती है और 14 और 12 में यति होती है, ठहराव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना 14 और 12 में यति होती है, ठहराव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हरिगीतिका। हरिगीतिका में क्या है कि 4 चरण है, 28 मात्राएं होती है इसमें और 16 और 12 में यति होती है। ठीक है, तो मैंने आज सममात्रिक छंद पढ़ाया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अगले पार्ट को बनाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।